हेलो वीरो, स्वागत है आपका ट्रेडर साइकोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से आ गए 100 पॉइंट की मूवमेंट के साथ निफ्टी की, जो कि 1:40 पर थी। अब उसका एनालिसिस करते हैं दोस्तों कि वो 100 पॉइंट की जो थी हमने कैप्चर कैसे करी और किस आधार पर करी, क्या देखा हमने क्या नहीं देखा। तो ये सब चीज़ें हम बात करने वाले हैं। अब दोस्तों इसके पीछे का रीज़न जानते हैं। तो दोस्तों 1:40 पर मुझे पता चला कि जो बाजार का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि 21,800 की स्ट्राइक प्राइस पर है, पर वह अपनी संपूर्ण ताकत लगा रहा है 21,700 की स्ट्राइक प्राइस पर आने की ओर और लगभग लगभग आ गया। तो मैंने पी का प्लान बनाया जब बाजार 21,690 पर चल रहा था। मुझे यहाँ पे कंफर्म पता था कि 21,990 690 से 21,600 तक मार्केट जाएगा, मगर हमें 70 से 80 पॉइंट 90 पॉइंट की मूवमेंट थी, तो हमने इतना इग्नोर किया क्योंकि वोलाटिलिटी वैसे ही मार्केट में बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए हमने अवॉइड किया। मगर फिर थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि 21,700 की स्ट्राइक प्राइस पर जो हमारा रजिस्टेंस है वहीं पर हमारा सपोर्ट भी है। तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ से प्रेशर लगाया जा रहा था और मुझे पता था कि ये सपोर्ट अपना टूटेगा, क्योंकि उसके जो वॉल्यूम है और ओ आई है वह 21,500 तक अपना प्रेशर ऊपर की ओर भाग रहे थे। मतलब कहने का मतलब मार्केट आज 21,500 तक आने वाला था। ये मुझे 2:15 और 20 मिनट के लगभग लगभग पता चल गया था, मगर मैं थोड़ा सा ट्रेड लेने में लेट हो गया। तो मुझे सीधी सी बात है कि मैंने जब मार्केट देखा तब मार्केट 21,670 से 80 के बीच में चल रहा था और मुझे 100 पॉइंट दिख रहे थे, हालांकि ज़्यादा दिख रहे थे 150 पॉइंट। मगर दोस्तों हमें 100 पॉइंट कैप्चर करने का मैटर ये था कि इसके बीच में 3 स्ट्राइक प्राइस आती है और आपको तो पता है कि हर एक स्ट्राइक प्राइस मार्केट को रोकने का कार्य करती है। उनका काम है रोकना, भले 1 मिनट के लिए रोके, 3 मिनट की रेड कैंडल बनाए, उनका काम है रोकना। इसलिए हर एक स्ट्राइक प्राइस मार्केट को रोकती है और 3 स्ट्राइक प्राइस मतलब 3 विलन बीच में अगर हो तो जाहिर सी बात है कि रिस्क बढ़ ही जाती है। इसलिए आप वैसे ही मार्केट आग बबूले खा रहा है आईवी पर, टाइम वैल्यू पर, तो इसलिए जितना हो सके सेफ रिस्क लें वो सही है। इसलिए मैंने 3 स्ट्राइक प्राइस जो की थी 21,650 की, 21,600 की और 21,550 की, तो हमने सोचा कि 100 पॉइंट लेकर भाग जाओ। ठीक है, फिर अपन ने प्लान बनाया। मैंने 100 पॉइंट जो कि 20 से 25 मिनट में लिए और फिर सब बंद करके भाग आया। अब दोस्तों बात करते हैं आज हमारे लिए मार्केट में ट्रेड कहाँ कहाँ अवेलेबल थे। मैं दोस्तों निफ्टी में ट्रेड लेता हूँ, इसलिए मैं निफ्टी की बात करता हूँ। तो सुबह मॉर्निंग में दोस्तों, मॉर्निंग में ही 21,800 से लेकर 21,700 तक का हमारा पीई का ट्रेड था, जो कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 21,800 की स्ट्राइक प्राइस पर था और हमारा सपोर्ट जो है वो 21,700 की स्ट्राइक प्राइस पर था, मगर मजबूत नहीं था। इस कारण से 100 पॉइंट आराम से मिल जाते। मगर दोस्तों एनी मॉर्निंग में ट्रेड लेना ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि सही से डाटा बना नहीं होता है, पल पल में डाटा चेंज होता है, इसलिए मैंने वो ट्रेड छोड़ दिया। हालांकि बहुत सारे लोगों ने उसे कैप्चर भी किया होगा। ठीक है, और हमारा सेकंड वाला ट्रेड था, वैसे ये फर्स्ट वाला ट्रेड किसी के लिए नहीं था, वो तुक्के में ही था। बाकी हमारा जो सेकंड वाला ट्रेड है वो 10 बजे जो था 21,750 की स्ट्राइक प्राइस से 21,650 की स्ट्राइक प्राइस के डाइवर्जन तक पी का ट्रेड। दोस्तों 10 बजे 21,750 की स्ट्राइक प्राइस पर हमें पी का ट्रेड लेना था। उसका रीज़न ये था कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 21,800 की स्ट्राइक प्राइस पर है, तो उसके पहले की जो स्ट्राइक प्राइस रहती है वो मार्केट को रिवर्सल करवा देती है। मतलब कि अगर 21,750 की स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट आता है तो वहाँ से हमें पीवी का ट्रेड आसानी से मिल जाता। हालांकि वो रिस्की था। सेफ कहाँ रहता? 21,800 वाला। अगर मार्केट 21,800 पर रहता और वहाँ से हम सेल करते तो वो ज़्यादा रिस्की नहीं होता है, वो सेफली होता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 2 ट्रेड। और तीसरा ट्रेड जो था वो 21,700 से लेकर 21,650 का पी के ट्रेड था, जो कि 30 से 40 पॉइंट का था। उसके बाद चौथा जो ट्रेड था वो हमने लिया था
जो कि लास्ट वाला था 21,700 की स्ट्राइक प्राइस से 21,550 के डाइवर्जन तक का हमने लिया। हालांकि वो 21,500 तक था, क्योंकि हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो 21,800 की स्ट्राइक प्राइस से 21,700 की स्ट्राइक प्राइस पर आया है, उसने प्रेशर बनाया है, ठीक है। और तो इस डर के कारण हमारा जो सपोर्ट है वो 21,700 की स्ट्राइक प्राइस से 21,500 की स्ट्राइक प्राइस पे चला गया। तो जाहिर सी बात है हमें वहां से 100 से 150 पॉइंट की रैली दिखाई दे रही थी और इसका हमने भरपूर आनंद लिया। हालांकि हमने भरपूर तो नहीं लिया, बाकी 100 पॉइंट